अयोध्या विवाद, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? देखिए, ये सिर्फ एक जमीन का झगड़ा नहीं था। ये तो भारत के सबसे पेचीदा और कहें तो निर्णायक ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों में से एक था। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पूरे देश को दशकों तक कैसे उलझाए रख सकता है। चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। एकदम शुरुआत में हम बात करेंगे प्राचीन अयोध्या की और उस मस्जिद की उत्पत्ति की। मतलब हम आस्था की जड़ों को और इस पूरे संघर्ष की नींव को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हजारों सालों से रामायण और पुराण जैसे पवित्र हिंदू ग्रंथों में अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि माना गया है। मतलब सदियों से ये जगह आस्था का एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रही है। और फिर 16वीं शताब्दी में इतिहास एक नया मोड़ लेता है। साल था 1528-29, जब मुगल सम्राट बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने इसी जगह पर एक मस्जिद बनवाई और इसी मस्जिद को बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। और बस यहीं से इस सदियों पुराने विवाद की असली जड़ सामने आती है। यहां दो बिल्कुल अलग अलग दावे थे। एक तरफ हिंदू पक्ष का मानना था कि मस्जिद पहले से मौजूद एक राम मंदिर को गिराकर बनाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का कहना था कि नहीं, मस्जिद तो खाली या गैर मंदिर वाली जमीन पर बनी थी। यही वो एक ऐतिहासिक असहमति थी जो आगे चलकर इतने बड़े संघर्ष की वजह बनी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब वहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस विवाद ने आधुनिक रूप लिया। कैसे एक स्थानीय सी लगने वाली झड़प एक राष्ट्रीय, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई। अगले करीब 100 सालों तक तनाव धीरे धीरे सुलगता रहा। 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने एक बाड़ खड़ी कर दी पूजा की जगहों को अलग करने के लिए। फिर आया 1949, जब एक बहुत ही नाटकीय घटना हुई। मस्जिद के अंदर अचानक भगवान राम की मूर्तियां मिलीं। इसके बाद उस जगह को बंद करके विवादित स्थल घोषित कर दिया गया। लेकिन असली मोड़ आया 1986 में, जब एक जिला अदालत ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ताले खोलने का आदेश दे दिया। और बस 1986 का वो फैसला वो एक चिंगारी साबित हुआ जिसने इस पूरे मुद्दे में आग लगा दी। इसी एक फैसले ने एक स्थानीय और लगभग शांत पड़े विवाद को एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया और देखते ही देखते ये मुद्दा देश की मुख्य धारा में आ गया। इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल बहुत तेजी से गरमाया। अब हम बात करेंगे उस दौर की, आंदोलन और विध्वंस के दौर की। ये वो समय था जब राजनीतिक गोलबंदी अपने चरम पर थी और इसका अंत एक ऐसी घटना से हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साल 1990 में ये आंदोलन रथ यात्रा के साथ सड़कों पर उतर आया। इस राष्ट्रव्यापी राजनीतिक जुलूस ने मंदिर बनाने के लिए जबरदस्त जनसमर्थन तो जुटाया, लेकिन इसके साथ ही साथ इसने पूरे देश में तनाव को भी एकदम चरम पे पहुंचा दिया। और फिर वो दिन आया, 6 दिसंबर 1992। अयोध्या में कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी, एक विशाल रैली इकट्ठा हुई और उसी दिन वहां मौजूद भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारत की राजनीति और समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस घटना के जो नतीजे निकले वो बहुत ही विनाशकारी थे। पूरे देश में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। समाज और राजनीति के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई और यहीं से शुरू हुई दशकों तक चलने वाली एक बहुत लंबी और पेचीदा कानूनी लड़ाई। हालात को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने उस विवादित जमीन को अपने अधिकार में ले लिया। तो अब ये लड़ाई सड़कों से निकलकर अदालत के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। ये वो दौर था जो दशकों तक चला, कानूनी दलीलों का और पुरातत्विक सबूतों का। इस पूरी कानूनी लड़ाई में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट एक बहुत ही अहम सबूत बनकर सामने आई। एएसआई ने उस जगह की खुदाई की और अपनी रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद के नीचे एक बड़ी गैर इस्लामिक संरचना के सबूत मिले हैं, जिसकी बनावट मंदिर जैसी थी। अच्छा, सालों की सुनवाई के बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफी अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन को 3 मुख्य पक्षों रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड
में बराबर बराबर बांट दिया जाए। लेकिन यह समाधान किसी भी पक्ष को मंजूर नहीं था और इसीलिए ये मामला पहुंचा भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। और अब हम आते हैं इस कानूनी गाथा के आखिरी अध्याय पर, अंतिम फैसला और उसकी विरासत। मतलब सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला और उसका हमारे देश पर क्या स्थायी प्रभाव पड़ा। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब इस फैसले के मुख्य बिंदु क्या थे? पहला, पूरी 2.77 एकड़ जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दिया गया। दूसरा, केंद्र सरकार को मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया गया। तीसरा, मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन दी गई। और साथ ही कोर्ट ने 1992 के विध्वंस को कानून के शासन का घोर उल्लंघन भी बताया। अच्छा, इस फैसले को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि अदालत में दोनों पक्षों की मुख्य दलीलें क्या-क्या थी। देखिए, हिंदू पक्ष का मामला मुख्य रूप से आस्था और विश्वास पर आधारित था कि ये जगह भगवान राम का दिव्य जन्म स्थान है और यहाँ सदियों से पूजा होती आ रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि 1528 से वो मस्जिद पूजा का एक स्थापित स्थान रही है और 1992 में जो हुआ वो एक आपराधिक कृत्य था। तो फैसले के बाद क्या हुआ? इसे लागू करने के लिए एक के बाद एक कई ठोस कदम उठाए गए। सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और मस्जिद बनाने के लिए भी वैकल्पिक जमीन दे दी गई। तो वापस उसी सवाल पे आते हैं कि आखिर ये मुद्दा इतने दशकों तक राजनीतिक रूप से इतना ताकतवर क्यों बना रहा? अगर देखें तो इसकी 3 मुख्य वजहें नजर आती हैं। पहली, ये लोगों की धार्मिक पहचान से जुड़ा था। दूसरी, इसने चुनावी गोलबंदी के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार की। और तीसरी, मीडिया के लगातार फोकस ने इसे हमेशा लोगों के बीच जिंदा रखा। इन तीनों चीजों ने मिलकर इसे भारतीय राजनीति के केंद्र में बनाए रखा। और आज की बात करें तो कानूनी विवाद अब खत्म हो चुका है। उस जगह पर एक भव्य मंदिर खड़ा है और पूरी अयोध्या को एक बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। तो ये जो इतना लंबा सफर रहा है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये अयोध्या विवाद हमें आस्था, इतिहास, राजनीति और न्याय के बीच जो जटिल रिश्ते हैं, उनके बारे में क्या सिखाता है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।